प्रयागराज से हूँ। उरांव तो संस्कृत के नाम पे सब जानते ही होंगे। उरांव यहीं पर नहीं जानते, सभी जानते हैं उरांव का। और मेरा चयनित बिहार टीआरई 2 में भोजपुर मैच हुआ है टीजीटी पर। भोजपुर का मतलब जिसको नहीं पता होगा, आरा जिला छपरा वहाँ पे हुआ है। और हमारे गुरु जी विपिन सर, जिसके संरक्षण में हम 1.5-2 साल पहले आए थे, उस समय हम आए थे बस। बाकी हमारी संस्कृत का लय जो था हम जानते थे और सर जानते थे, कितना लय था मेरा। तो उस समय हमें न अर्थ कुछ आता था, न व्याकरण आता था, कुछ भी नहीं। और स्टार्टिंग में हम पेपर भी देने आए थे तो मेरा उस समय तुक्का में गया था, 35-40 तो गया था, 125 तुक्का आ रहा था 2-4। उसके बाद सर से बोले तो कहें कि आप आते रहिए, कोचिंग रेगुलर आइए और टेस्ट पेपर छोड़िए। जो टेस्ट पेपर हम लोग से या आप लोग से सबसे सर भी मिलके बनाते हैं क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं पेपर। चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे टीजीटी हो, प्रवक्ता हो, जीआईसी हो, इन सब में यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा पूछते हैं। तो उस समय सर कुछ भी पढ़ाते तो हम बीच में टोकते कि क्या पढ़ा रहे हैं। करे पहली बार पढ़ा था आज यही पहली बार पढ़ा था संस्कृत। अब आपके संरक्षण में आए हैं, पढ़ाइएगा। तो सर कुछ भी बताते थे, मेरा क्वेश्चन 2-3 तो उसमें जरूर रहता था। जो उस समय हमारे बैच के रहे होंगे उनको पता होगा, जो भी है। हर कोई पूछता या न पूछता, हम जरूर पूछते। कोई भी शंका, थोड़ा सा भी शंका रहता, हम बीच में सर थोड़ा हो जाते थे, समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन हो जाते थे। लेकिन फिर उसको नॉर्मल तरीके से फिर तुरंत उसको बताते थे कि नहीं कि चलिए नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। या कुछ ज्यादा वो या क्लास इधर उधर टाइम ज्यादा जा रहा हो तो सर बोलते थे कि आप अलग से मिलके टाइम निकाल के हमसे पूछ लीजिए। हम पूछते थे, बाद में भी पूछते थे, क्लास में तो पूछते ही थे। मेरा एक दिन का क्लास में 6-7 क्वेश्चन रहता था आराम से, चाहे 2 श्लोक हो उसमें भी, आधे घंटे का व्याकरण हो उसमें। और कई लड़के गुस्साते भी थे, क्या ये नहीं आवता होगा। विद्यालय नीचे रहता था, पूछते थे ये कैसे, ये तो नहीं आवता विद्या आ निकाल हमके विद्या तो हमका आवता, हमका नहीं आवता। ऐसे ही बात फिर धीरे धीरे रेगुलर। और प्रत्यय तो हमको एक तो नहीं आता, ना कभी पढ़े भी थे। सर से हम पर्सनली 3-4 बार कहे भी थे कि सर प्रत्यय पढ़ाइए, लेकिन सर कहते थे आप क्लास में बैठिए, प्रत्यय आ जाए। इतना जो बढ़िया बताते हैं ना, जो शब्दवा रहता है बार बार इतना आता है, वो प्रत्यय आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अब आप लोग को लिखते रहिए। प्रत्यय स्पेशल कभी टीजीटी के लिए पढ़ाना है। अगर व्याकरण पढ़ना हो तो बात अलग है, तब इससे नहीं होगा व्याकरण के लिए। टीजीटी निकालने के लिए पर्याप्त है, इसमें क्या प्रत्यय है। हम कभी नहीं पढ़े हैं पर्सनली, लेकिन कुछ आता था तो पकड़ लेते थे। आपका क्या विचार है? अंडरग्राउंड कोई नहीं हुआ, सब आते थे। जो आप डेली पढ़ाते, स्पेशल इसके लिए कोई थोड़ी पढ़ाता था, कोई नहीं पढ़ाता। बस यही जो पढ़ते थे वही, बस थोड़ा सा वेद है जो सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत देखना पड़ा था।
बाकी टीजीटी का जो सिलेबस सब उसी में है। स्पेशल हम ही के जितने भी लोग हुए हैं स्पेशल कोई नहीं पढ़ाता एकदम प्रॉपर की नहीं हमें बिहार शिक्षक नहीं। जैसे अब इस आपकी संस्था से जहाँ से आप सफल हुए हैं, संस्कृत प्रभा मंगलम इंस्टीट्यूट से, यहाँ के बहुत सारे तमाम छात्र सफल हुए हैं। तो मान लीजिए कुछ छात्रों के दिमाग में जितने लोग थे, जितने लोग फार्म डाले थे, हाँ, एक दो को छोड़ के उनके क्या गलती वजह से क्या कैसे नहीं, बाकी सब लोग सेलेक्ट हुए यही संस्था से। यही संस्कृत प्रभा। चलिए, जितने लोग थे सब लोग सेलेक्ट हो गए। बहुत लोग तो बिहार के नाम से फार्म नहीं डालते थे, नहीं तो अभी जितने लोग थे वो सब सेलेक्ट हो जाते। हाँ। बहुत लोग फार्म में डालने को सेलेक्ट नहीं हुए। तो आप टीजीटी में हुए हैं, बहुत लोग सेलेक्ट हो गए। कैसा लग रहा है वहाँ पर आप जब सिलेक्ट होके गए हैं तो? बहुत बढ़िया सर। और एक घटना आपको याद है, जिस दिन रिजल्ट आना था आप उस दिन भी घबराए हुए थे कि सर आशीर्वाद दीजिए, और अचानक कार से मैं आपसे मिल के गए। हमारे घर पे आप गए थे कमरे पर, और मैं कार में बैठा था, आपको आप चले जा रहे थे, मैं बुलाया। हमने कहा विवेक जी यहाँ आइए, तो मैं अपने बैग से एक सेब निकाला। हमने कहा ये लीजिए मीठा फल है और आपको मीठा फल मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी घटना है। आप देखिए ये ईश्वर की कृपा भी बता रहे हैं। और मैं नैनी सेंट्रल जेल के पास पहुंचा था, गांव जा रहे थे, और ये सबसे पहले हमको फोन किया, याद है कि सर मेरा हो गया है। और हम घर पे भी नहीं, सबसे पहला फोन मुझे किए थे। और मैं फल दे करके मुझे लगा कि मैं लगता है कुछ मैं भूल गया क्या, विवेक मुझे याद दिलाने के लिए फोन कर रहे हैं, और ये याद दिला क्या रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये संयोग की बात, मैंने फल दिया था और मेरे जबान से यही निकला था कि आपका हो जाएगा, याद है? तो आप उनके लिए क्या कहेंगे जो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, पढ़ने का तरीका नहीं पता है और दिमाग में ये चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोचिंग संस्था की आवश्यकता नहीं है, फलाने क्या पढ़ा पाएंगे, उनके लिए क्या आपका कहना है? नहीं, फलाने क्या पढ़ा पाएंगे वो उनके सोच के ऊपर है, जो क्या पढ़ा पाएंगे क्या नहीं। जो यहाँ आता है वो वापस जाता है। मजाक ताली भाई। उस समय पे बैठ के मतलब कहीं और जाते थे वो सब, तो 3-4 लोग कौन बोले थे कि आइएगा, आप 2 दिन रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा, पढ़िएगा। कह नहीं फीस दे दिए हैं, वहाँ पे नहीं आएंगे, वसूलते हैं फीस। तो क्या करते हैं, आए लेकिन वहाँ फीस दिए हैं, लेकिन फिर दोबारा नहीं गए यहाँ पर भी पूरा। मतलब यहाँ आ गए तो वहाँ नहीं गए। अच्छा, बहुत सुंदर। ये जो आप पढ़ी बताते हैं इसका बहुत कम मिलता है, इसका तो टेक्निकल पढ़ाई कराते हैं जो कंपटीशन के लिए। ये रहता है कि बोलते हैं धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे में जैसे गिनते हैं कि आज 21 श्लोक पढ़ा था, लेकिन उसी श्लोकों में बीच बीच में इतना चीज बता देते हैं कि एक श्लोक नहीं 5-6 श्लोक हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के हर परीक्षा का 20 सवाल रहता है। हाँ। ये पढ़ाई है, यही कंपटीशन का मूल थीम है विवेक जी। और ये लोग समझ नहीं पाते, बहुत दिन के बाद समझते हैं, 2-4 दिन के बाद। चलिए, आपने इतना अच्छा और कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह दिया है, और आपकी एक प्रशंसा मैं करूंगा कि बिहार का असर हो रहा है, वहाँ की टोन आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया है। आप इतने दिन से वहाँ रहने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ का खाएंगे पिएंगे वहाँ की भाषा रहेगी। आप मेहनत करिएगा और अभी पढ़ाई करते रहिएगा। आज के लिए और किसी को और कुछ पूछना है विवेक जी से? चलिए, पूरी बात आपने कह दिया है और मिठाई आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा।